जिस तरह किसी भी बीमारी का हल उसके कॉज में होता है, उसी तरह आप और आपके सक्सेस के बीच की जो रुकावट है उसे भी सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। आपने बचपन से लेकर अभी तक कभी ना कभी फोकस, अटेंशन, धैर्य इन शब्दों के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये शब्द इंग्लिश या फिर हिंदी के शब्द से भी कई ज़्यादा बढ़कर हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो आप और आपके सक्सेस के बीच की जो भी रुकावट है उसे पार करने में एक नाव की तरह काम करती है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो में आपको ऐसा नॉलेज मिलने वाला है जिसकी मदद से आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फोकस, अटेंशन, धैर्य इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर आप अपने फोकस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और अगर आपको अपनी फोकस को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले और सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि आपको खुद पर काबू करना है। दोस्तों, मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स तो देने ही वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन फोकस और अपने सक्सेस की बीच में जो भी काम करना है वो आपको ही करना है। और इसीलिए जब तक आप अपने फोकस को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आपको स्टार्टिंग आज से ही करना है। अगर आपको इतना लंबा वीडियो देखने के लिए भी अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, तो आप ये वीडियो छोड़ के कोई कॉमेडी वीडियो देख लीजिए और उससे मैं ये समझूंगा और आप भी वही समझ लीजिएगा कि आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होना। अगर आप इस छोटे से वीडियो को भी ध्यान और एकाग्रता से नहीं देख सकते तो आप अपने जीवन में भी कोई भी काम फोकस के साथ नहीं कर पाएंगे और कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको ध्यान से अमल करना होगा। मैंने इस वीडियो में अपनी फोकस को इंक्रीज करने के लिए 3 ऐसी ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने फोकस को बहुत ही आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। और ये सारे टिप्स मैं लेन लेस्लाई के द्वारा लिखे गए क्यूरियस बुक से लेके आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, लेन लेस्लाई ने अपने क्यूरियस बुक में उन सारे तथ्य और उन सारे फैक्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जिसकी वजह से आप अपने फोकस को बहुत ही आसानी से खो देते हैं और अपनी सक्सेस की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। और इस बुक का सबटाइटल था द डिज़ायर टू नो एंड व्हाई योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। तो इस बुक के सबटाइटल से ही शायद आप समझ गए होंगे कि इस बुक में लेन लेस्लाई ने वो सारे मेथड्स प्रोवाइड किए थे जिसकी मदद से हम अपने ही फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। बुक के अनुसार अपने फोकस को इंक्रीज करने का सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए सोचते हैं लेकिन आप अगर उस काम को करने के लिए शुरुआत ही नहीं करेंगे, उस काम को करने के लिए कोई भी स्टेप या फिर कोई भी कदम आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप उस काम को कैसे कर पाएंगे। इसीलिए इस बुक के ऑथर हमें कहते हैं कि अगर हमें क्लास का टॉपर बनना है या फिर अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना है तो हमें सबसे पहले हमारे काम के लिए एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। सिर्फ तभी ही हम अपने काम में सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगर मैं टू दी पॉइंट बात करूं तो ऑथर हमसे डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है आपकी लाइफ में तो आपको स्टार्टिंग आज से ही करनी है। ऑथर हमसे यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें सक्सेस को पाना है तो हमें शुरुआत आज से ही करनी होगी। अगर हम सक्सेस के लिए कोई भी एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और आज और अभी से आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप यूट्यूब में दूसरे कोई भी वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और जाके अपने टेबल पे बैठेंगे और स्टडीज़ करेंगे या फिर आपका जो भी काम है उस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। टिप नंबर 2 पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आप हमारे चैनल के अपडेट्स कभी भी मिस ना करें। क्योंकि हमारे चैनल एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला चैनल है और हमारे चैनल में जो भी कंटेंट अपलोड होते हैं वो कंटेंट इन्फॉर्मेशन से भरे हुए होते हैं और जो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। अपने फोकस को इंक्रीज करने का दूसरा असरदार टिप है स्टार्ट स्मॉल। अपनी फोकस को इंक्रीज करने के लिए ये वाला टिप बहुत ही असरदार टिप है। आपको तो ये हर कोई कहता है कि अगर आपको अपने लाइफ के एम को पाना है तो आपको उसके लिए आज से ही मेहनत करनी है।
और आज से ही उस गोल को पाने के लिए स्टार्टिंग करना है और आज से ही पढ़ाई करनी है या फिर जो भी काम करना है उस पर्टिकुलर गोल को पाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये कोई नहीं कहता कि आखिर हम अपनी लाइफ के गोल को पाने के लिए या फिर जो भी गोल हमने माइंड पे सेट किया है उस गोल को पाने के लिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अगर हमें कोई भी जी मेंस क्रैक करना है या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो आखिर हमें पढ़ाई कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ये बात कोई नहीं कहता। और ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल में कहानी ये है कि एक इंसान जो बहुत ही लेजी है और हर वक्त सिर्फ टीवी देखता रहता है या फिर फ़ोन चलाता रहता है और फास्ट फूड या फिर अनहाइजीनिक खाना खाता रहता है और वो बहुत ही अनहेल्दी है, उसका शरीर बहुत ही फूल गया है, वो मोटा हो गया है, उसको ओबेसिटी है। तो वैसे इंसान को अगर उससे दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि उसे जिम करना है और अपनी बॉडी को फिट बनाना है, अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना है, तो क्या वो ऐसा काम कर पाएगा? आप में से कई लोगों का जवाब बहुत ही सिंपल होगा कि वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप एक इंसान हो और इंसान के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। इंसानों ने आज तक जो भी काम सोचा है उस काम को एकम्प्लिश करके ही दिखाया है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि अगर उसे अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है या फिर अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना है, जिम करना है, तो अगर वो एक ही दिन में 100 किलो के डंबल्स या फिर 50-60 किलो के डंबल्स उठाने की कोशिश करेगा तब वो कभी भी अपनी बॉडी को मस्कुलर नहीं बना पाएगा और वो उल्टा अपनी बॉडी को ही हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो इंसान छोटे छोटे और सिंपल एक्सरसाइजेस से अपनी बॉडी को जिम करे तो उससे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर आपको कोई भी काम करना है और उस काम के बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उस काम के लिए सबसे पहले छोटे छोटे टास्क करेंगे या फिर छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करेंगे। अगर मैं अभी आपको एक सी प्रोग्रामिंग या फिर सी लैंग्वेज की कोडिंग बुक आपके हाथ में थमा दूँ तो आप उस बुक को कभी भी समझ नहीं पाएंगे और अगर आप उस बुक को बिना पढ़े प्रोग्रामिंग करने जाएंगे अपने कंप्यूटर में तो आप वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को समझ लेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स और एडवांस कंसेप्ट्स को समझ लेंगे बाद में, तभी ही सिर्फ आप उस सी प्रोग्रामिंग के बुक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस सेकंड नंबर पॉइंट का स्टार्ट स्मॉल का सीधा मतलब यही है कि अगर आपको किसी भी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए स्टार्टिंग तो आपको करना ही है। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तब आपको शुरुआत छोटी चीज़ों से करना है। और ये बात आप अपनी लाइफ के किसी भी पर्टिकुलर गोल या फिर किसी भी पर्टिकुलर एम के साथ रिलेट करके भी देख सकते हैं। मैंने आपको अपनी फोकस को इंक्रीज करने के लिए 2 बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स के बारे में तो बता ही दिया, लेकिन अब मैं जो मेथड आपको बताने जा रहा हूँ वो बियॉन्ड द माइंड है और ये मेथड है द मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप सबको ये तो पता ही होगा कि आखिर मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन से क्या होता है, लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर मैं अभी आपको मेडिटेशन के बारे में समझाने लग जाऊं तो शायद मुझे मेडिटेशन को समझाने के लिए 5-6 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेडिटेशन टॉपिक ही बहुत डायनामिक है। इसके कई सारे ब्रांचेस हैं जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हैं। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे मेडिटेशन शब्द के बारे में नहीं पता। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में भी शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये पता है कि मेडिटेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। मेडिटेशन ना सिर्फ आपकी फोकस को इंक्रीज करता है, बल्कि अगर आप हमेशा मेडिटेशन करते हैं, 5-6 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको उस 5-6 मिनट की मेडिटेशन का भी सकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन आपकी लाइफ की हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है। और एक मज़ेदार बात बताऊं तो 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेरेल एजार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था हमारे मेडिटेशन को लेके। तब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया था कि सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन से हम अपने ब्रेन की फिजिकल साइज को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन से हमारा ब्रेन का साइज चेंज हो जाता है और जो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स वाले पार्ट्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और जो नेगेटिव थॉट्स वाले पार्ट हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। ये जानते हुए भी कि मेडिटेशन हमारे दिमाग को कितना ज़्यादा सकारात्मक तरीके से प्रभाव करता है, ये जानते हुए भी कि मेडिटेशन हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेडिटेशन तो मेरी बस की बात नहीं, मेडिटेशन में बहुत टाइम लगता है वगैरह वगैरह, और एक्सक्यूजेस देते रहते हैं मेडिटेशन ना करने के। लेकिन दोस्त, तुम अपने दिन भर के टाइम में 2 से 3 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा का समय अपने स्मार्टफोन में बिता देते हो, तो क्या सिर्फ 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट तुम अपने लिए मेडिटेशन के लिए नहीं निकाल पाओगे? शुरुआती दिनों में तो आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 हफ्ते, 7 दिन, 8 दिन, लगा लो 10 दिन बाद आप मेडिटेशन में एक काइंड ऑफ एक्सपर्ट हो जाओगे
और अगर मैं बात करूँ कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने 1 महीना मेडिटेशन किया है और उस 1 महीने के मेडिटेशन से ही मेरे दिमाग में ऐसे सकारात्मक प्रभाव आए हैं जिसे मैं किसी दूसरे वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो में मैं पॉइंट की बात करता हूँ कि आखिर मेडिटेशन कैसे करना है। तो मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय, क्योंकि सुबह आप सो के उठते हो और आपका माइंड एक काइंड ऑफ फ्रेश रहता है और उस समय आप फ्रेश होने के बाद किसी रूम में जाओ और वो रूम बहुत ही शांत होना चाहिए, उस रूम में कोई भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपने घर के बाहर लॉबी में या फिर गार्डन में भी करते हैं तब तो और भी अच्छा है मेडिटेशन करने के लिए। और मेडिटेशन करने के लिए आप जस्ट बैठ जाओ। आपने तो कहीं पर बुद्धा को तो देखा ही होगा, बुद्धा कैसे बैठता है अपने हाथों में हाथ लेके, उस तरह आप बैठ जाओ। और बैठने के बाद अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर लो और धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर करो। इनहेल और एक्सहेल, ये प्रोसेस आपको करते रहना है जब तक आप मेडिटेशन एंड नहीं कर देते। और जैसे आप धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर लेंगे और बाहर लेंगे, वो आपको एक बहुत ही अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग देंगे। वो आपके दिमाग को बहुत ही शांत कर देंगे। और वो करने के बाद आप कुछ समय बाद उन सांसों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। उन सांसों पर इतना फोकस कीजिए कि आपको अपने दिमाग में कोई और थॉट्स आने ही नहीं देना है। और जिस समय आप अपनी सांसों पर फोकस करना सीख जाएंगे, उसके कुछ ही समय बाद आप डेली बेसिस पे पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने मन में ही गुनगुनाना स्टार्ट कीजिए। यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस का एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो आई एम ए वेरी ग्रेट पर्सन, वैसा आप थॉट्स अपने दिमाग में लाते रहिए मेडिटेशन करते वक्त। क्योंकि रिसर्चर्स ने ये प्रूफ किया है कि अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज सुबह अपने मन में ही सोच लेते हैं तो वो आपके दिमाग और आपके शरीर में पॉजिटिविटी भर देते हैं। और दोस्त, अगर आपको मेरे इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद 1 महीना मेडिटेशन करके देखिए। और दोस्त, 1 महीना मेडिटेशन करने के बाद आप खुद ये वीडियो के नीचे आएंगे और कमेंट करेंगे कि दोस्त क्या फैक्ट बताया तूने यार। तो मैं आपको 1 महीने की गारंटी देता हूँ। गारंटी यानी मैं तो आपको वारंटी ही देता हूँ कि अगर आप जैसे मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे सकारात्मक ख्याल आएंगे। आपके मन में जो भी पॉजिटिविटी नहीं थी अभी तक, वो पॉजिटिविटी वापस आएगी। लेकिन आप ये बात जान जाओ कि मैंने आपको तो बहुत सारे फैक्ट्स बताए, पॉइंट्स बताए, टिप्स दिए अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि सारा काम आप ही को करना है। कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा आपके प्लेस में आपके लिए काम कर देने के लिए। और आपका भविष्य भी सिर्फ आप ही के हाथों में है। मैं तो आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी फोकस को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन दोस्त, सारा काम तो आप ही को करना है। आज के इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया और आपको कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर अपने अंदर आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई है तो इस वीडियो को शेयर करो और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो पहुंचा दो ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय कर सके और इससे कुछ नया और कुछ नया इंटरेस्टिंग सीख सके। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग दूसरे वीडियो में।